Hey everyone, how are you all? I hope you all are good and preparing for your upcoming exam. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट जब बनाते हो आप आरआरबी पीओ या क्लर्क का, तो उसमें आपको पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए, पहले क्वांट बनाना चाहिए या पहले रीजनिंग बनाना चाहिए। कुछ लोगों को दिक्कत ये आती है कि यदि वो रीजनिंग पहले बनाना स्टार्ट कर देते हैं और मान लो वो किसी पजल में फंस गए, अब फंसने के बाद उन्हें लगता है कि यार यहाँ तो मेरा टाइम बहुत जा रहा है, मैं चेंज करता हूँ, पहले क्वांट बना लेता हूँ, सिंप्लीफिकेशन वगैरह उठाता हूँ। तो इस वजह से क्या होता है, उनका पूरा टाइम स्लॉट ही गड़बड़ हो जाता है और दोनों सब्जेक्ट को वो इक्वली या अपने अकॉर्डिंग टाइम डिवोट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका इम्पैक्ट सीधा जो फाइनल स्कोर होता है आपका उस पर पड़ता है। यदि आप प्रॉपर नहीं टाइम डिवाइड करोगे, एक प्रॉपर तरीके से नहीं मॉक को अटेम्प्ट करोगे, तो आपको ये चीज़ फेस करने को मिल सकती है। यदि ये दिक्कत यदि आप भी फेस कर रहे हो, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी 2-3 चीज़ें बताऊंगा जो आप खुद से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख सकते हो कि वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक का आज वीकेंड ऑफर चल रहा है, सैटरडे और संडे। यहाँ पे यदि आप 1 ईयर का प्लान परचेस करते हो तो आपको 6 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी इसमें मिलती है। ठीक है, कोड आप यूज़ कर सकते हो, उससे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। कोड है BGH, ये आप यूज़ कर लेना, एक्स्ट्रा 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको कमेंट में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में पिन कर रहा हूँ। और हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि आपको किसी भी एक मॉक टेस्ट पर रिलाई नहीं करना चाहिए। क्वेश्चंस के पैटर्न एग्जाम में चेंज होते हैं, तो आपको भी डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस बनाना ज़रूरी है। ठीक है, यदि आप एक ही मॉक टेस्ट बनाते रहोगे तो आपका उस पर हाथ सेट हो जाएगा, पजल आपकी बनने लगेगी, लेकिन फिर ज़रा सा भी कुछ डिफरेंट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा तो फिर वो आप पजल में फंस जाओगे। तो लैंग्वेज हर मॉक की थोड़ी सी अलग होती है और आपको हर तरह की लैंग्वेज के लिए, क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है बिफोर एग्जाम। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज तो अपने पास रखो, 2 से कम तो बिल्कुल नहीं, ज़्यादा एक्स्ट्रा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ऑफर है, आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो 45 मिनट्स आपको मिलते हैं। तो पहला तरीका तो ये होता है कि 45 मिनट्स में आप इक्वली टाइम डिवाइड कर लो, यानी कि 22 या 23 इस तरह से आप टाइम डिवाइड कर लो, और जो भी सब्जेक्ट आपको पहले सही लगता है बनाना, क्वांट या रीजनिंग, उस तरह से आप यदि आप बनाते हो तो ये आपके लिए एक जनरल तरीका है, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको चेंज करने के लिए ये बोलूँगा कि 1-2 मिनट आप ऊपर नीचे इस हिसाब से कर सकते हो। यदि आपको लगता है आप कम टाइम में, यानी कि 20 से 21 मिनट में ही क्वांट में ज़्यादा क्वेश्चंस आप बना लोगे, तो आप पहले इसको बनाओ, उसके बाद आप रीजनिंग पे आओ इसको बनाने के बाद। और एक्स्ट्रा जो टाइम है वो आपके वीक सब्जेक्ट को दो आप, जहाँ पे आपकी प्रैक्टिस कम है, आपको लगता है आपको उसमें ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो वो 1-2 मिनट आप अपने अच्छे सब्जेक्ट से सेव करके आप दूसरे सब्जेक्ट को दो, चाहे वो क्वांट हो चाहे रीजनिंग हो। तो ये तो सभी इस तरीके से करते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि 45 मिनट्स को आप कुछ ऐसा डिवाइड करो कि 20-20 आप पहले टाइम इक्वली दे दो क्वांट और रीजनिंग को। ठीक है, अब इसके लिए एक चीज़ रिक्वायर्ड वो ये है कि आपकी दोनों ही सब्जेक्ट पर अच्छी प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर एक सब्जेक्ट को 20 मिनट्स जिस पर आपकी प्रैक्टिस ही ज़्यादा नहीं है उसको देने का क्या फ़ायदा है ना। तो फिर आप अदर सब्जेक्ट है जिस पे आप अच्छी कमांड है उसको ज़्यादा टाइम देके ज़्यादा क्वेश्चंस बनाओ, है ना। क्वेश्चंस ज़्यादा बनाने से मतलब है ओवरऑल कट ऑफ अपने को क्लियर करना है। ठीक है, तो या तो आप दोनों सब्जेक्ट पर आपकी कमांड अच्छी है तो आप 20-20 मिनट्स दोनों को दो, क्वांट और रीजनिंग को, और बाद में जो आपके पास 5 मिनट्स बचते हैं एक्स्ट्रा, इन 5 मिनट्स का आप यूटिलाइज कुछ इस तरह से करो कि जो क्वांट में ईजी क्वेश्चन हैं, यदि आपने कुछ छोड़े हैं बात के लिए, मान लो कोई केसलेट है, कोई DI है, इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, मॉडरेट लेवल का कोई क्वेश्चन है, कोई अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, जैसे लेट सपोज प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन है, वो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक आपने पढ़ा हुआ आपसे बनता है और क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में भी आ रहा है, तो वो क्वेश्चन आप बाद में उठाओ। अरिथमेटिक के इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपने छोड़े हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कोई स्किप किया है, वो आप बाद में उठाओ। तो लास्ट के 5 मिनट्स में आप ऐसे क्वेश्चन बनाओ जिनको आप बन भी जाए आपसे, और आप वहाँ से मार्क्स ले लो। और वहीं सेम चीज़ में रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में क्या नहीं करना है गलती, आपको पजल नहीं उठाना है। यदि मान लो आपके पास 5 मिनट्स बचे हैं और आपने कोई ऐसा पजल उठा लिया, कंडीशंस वगैरह लिखने के बाद आपने सेट करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं सेट हो रहे हैं किसी तरह से, तो वो आपके 5 मिनट भी वेस्ट हो जाएंगे ये वाले एक्स्ट्रा, और आप अपना टेस्ट बना लोगे 40 मिनट्स का। ये आपसे यहाँ पे गलती हो जाएगी। तो आपको रीजनिंग में बनाना है कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हुआ, कोई स्लॉक का क्वेश्चन यदि आपने बात के लिए बचा के रखा है, तो वो पजल भी यदि आपको उठाना है तो आप उठा सकते हो, लेकिन ऐसी पजल देखो जिसमें सिंपल हो, जैसे बॉक्सेस हैं, 8 बॉक्सेस रखे हुए हैं, ठीक है, या फिर 8 लोग अंदर बाहर देख रहे हैं, नहीं सिर्फ अंदर देख रहे हैं या बाहर देख रहे हैं, तो इस तरह की इजी पजल है जिस पर आपकी प्रैक्टिस हो, वो आप लास्ट के 5 मिनट्स में उठाओ, वहाँ से अपने नंबर लो। तो इससे क्या होगा कि 20-20 मिनट्स इक्वली डिवाइड हो जाएगा, जो क्वेश्चन इक्वली बनते हैं वो आप बना लोगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लास्ट के 5 मिनट्स में आप यहाँ से बना लोगे। तो ये तरीका भी आप एक अप्लाई करके देखना, यदि आपको इससे हेल्प मिलती है तो इस तरीके से भी आप जा सकते हो। ठीक है, अब एक और तीसरा तरीका मैं बात करूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपको बार बार चेंज करना पड़ सकता है बिटवीन क्वांट एंड रीजनिंग। यदि आप ये चीज़ कर सकते हो तो ही आप ये तरीका अप्लाई करके देखना। जैसे 45 मिनट्स आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, क्वांट और रीजनिंग की बात करें, दोनों में ही कुछ अलग अलग टाइप के, कुछ ईजी कुछ मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी कुछ ईजी कुछ मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं। इसमें ईजी अपन रख लेते हैं मिसलिनियस क्वेश्चन को, और इसमें ईजी अपन रख लेते हैं सारे स्पीड मैथ्स वाले क्वेश्चन को। ठीक है, और क्वांट में मॉडरेट रख लिया अपन ने अरिथमेटिक।
और सेम यहाँ पे अपन ने मिसलेनियस में रीजनिंग में आपने रख लिया मॉडरेट में पजल्स रख ली। तो अब आप ये कर सकते हो, जैसे ही आपका टेस्ट स्टार्ट होता है तो आप कौन से सारे स्पीड मैथ्स वाले क्वेश्चंस उठा लो, जल्दी जल्दी बना लो, यदि आपकी इन पे स्पीड प्रैक्टिस अच्छी है तो। जैसे आपने डीआई बना ली फटाफट, आपने बना लिया सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज बना लिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। फिर आप चेंज कर सकते हो, ईजी ये वाला पार्ट बनाने के बाद रीजनिंग के ईजी पार्ट पे आप आ जाओ। यहाँ से आप क्या बनाओ, आप मिसलेनियस क्वेश्चन बनाओ जो ईजी हैं, सिलॉक्स आप बनाओ, ठीक है, आप इनइक्वालिटी बनाओ, और नंबर सीरीज जो होती है, अल्फा न्यूमरिक जो होती है वो इजी होते हैं, अल्फा न्यूमरिक, तो ये वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप इजी इजी यहाँ से बनाओ। तो इससे क्या होगा, पहले आप इजी वाला पार्ट अपना कवर कर लोगे, फिर लास्ट में आप बचाओ 10 to 12 मिनट्स अपने, उसके बाद आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाओ, पजल बनाओ। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 10 to 12 मिनट्स में दोनों की सारी चीज़ें करना, आप इससे भी ज़्यादा टाइम सेव कर पाओगे यदि आपकी ईजी क्वेश्चंस पे जो मैंने बताया इन पर स्पीड अच्छी है तो। स्पीड अच्छी नहीं है तो आप पूरा टाइम यहीं कंज्यूम कर बैठोगे। तो देखो ये कुछ 2-3 तरीके हैं जो आप अप्लाई करके देख सकते हो प्रैक्टिकली, इनसे आपकी बहुत हेल्प होगी। पहला तरीका तो ये जनरली जो सब करते हैं, शायद अभी तक आप भी करते आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे कभी कभी आपको ये दिक्कत होती होगी कि किसी सब्जेक्ट में आप ज़्यादा टाइम दे देते होंगे और फिर आपको बाद में रियलाइज़ होता होगा कि यदि मैं क्वांट पे स्विच कर लेता तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बना लेता, यहाँ मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था। दूसरे तरीके में यह है कि आपकी दोनों टॉपिक पर कमांड बहुत अच्छी होना ज़रूरी है, क्वांट और रीजनिंग पर, तभी आप 20-20 टाइम उनको डिवोट करके उसके बाद अपना लास्ट का 5 मिनट्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बना सकते हो। और लास्ट तरीका जो मैंने बताया ये इफेक्टिव तो बहुत है, लेकिन आपको प्रैक्टिस इस पर अच्छी रखनी होगी। आप 2-4 मॉक टेस्ट इस तरीके से लगा के देखो, कौन से इजी क्वेश्चन बनाओ, रीजनिंग से इजी क्वेश्चन बनाओ, और फिर आके अपने मॉडरेट क्वेश्चन जो बाकी रह जाते हैं रिमेनिंग टाइम में आप वो बना के अपना ओवरऑल स्कोर इंप्रूव करो। तो ये कुछ तरीके हैं मैंने आपको बताया। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कोई आपकी रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट में लिखना, इस तरह के वीडियोस और मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।